आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड, जिसका नाम प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, कि यूनिट फर्स्ट के टॉपिक फर्स्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी बेसिकली है क्या। प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट की लाइफ एक्टिविटीज़ का एक स्टडी है, जिसमें प्लांट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वो चाहे सेल्यूलर हो या सब सेल्यूलर हो, यानी कि वो कोशिका स्तर पर हो या वो उपकोशिकीय स्तर पर हो। इस कोशिकीय स्तर पर या उपकोशिकीय स्तर पर होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो इस प्लांट फिजियोलॉजी में शामिल की जाती है, उसकी लाइफ एक्टिविटी से संबंधित, उसकी प्लांट की जीवन क्रियाओं से संबंधित वो है। सबसे पहली आती है, अगर इसका हम फिजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं या भौतिक पक्ष देखते हैं, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है मृदा जल संबंध, यानी प्लांट सॉइल वाटर रिलेशंस। प्रकाश कार्यकी यानी कि फोटो फिजियोलॉजी, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस, स्थानांतरण, जल का जो स्थानांतरण होता है रूट से लेकर टॉप यानी लीफ तक वाटर किस तरह पहुंचता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टडी की जाती है स्टोमेटल जो मूवमेंट होता है, रंध्रों की गति किस प्रकार होती है, उस टॉपिक को इसके अंदर शामिल किया जाता है। सेकंड टॉपिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लांट की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है, जैसे प्लांट की एंजाइमोलॉजी है, प्लांट्स में कौन कौन से एंजाइम्स इसकी फंक्शंस को प्रमोट करते हैं, रेस्पिरेशंस किस प्रकार से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन्स और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म्स की क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार सेकंड इसका एस्पेक्ट्स प्लांट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। थर्ड इसका जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो चीज़ देखी जाती है प्लांट्स में, जो स्टडी की में जो भाग्य है, वो है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिकली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट रिलेटेड होता है वो हार्मोन्स से रहता है। इसके अलावा फोटोपीरियडिज्म, वसंतीकरण, वर्निलाइजेशन और डॉर्मेंसी यानी प्रसुप्तता, सीड के जर्मिनेशन, सीड की क्वालिटी, सीड के टाइप्स, इसके बारे में। फिर एजिंग सेंस, यानी कि जैसे जैसे प्लांट्स की आयु बढ़ती जाती है, उस बढ़ती हुई आयु में पत्तियों का गिरना किस प्रकार होता है, प्लांट किस तरह से डेड होता है, उसके बारे में हम विस्तार से इसमें अध्ययन करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्लांट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यानी जल की संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है और जल की संरचना में क्या क्या मॉलिक्यूल्स होता है। हमें पता है कि जल का सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र, वो है H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और हाइड्रोजन का 1। इसके आउटर स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए हाइड्रोजन को एक और एटम्स की ज़रूरत होती है, एक और। इसी प्रकार ऑक्सीजन के आउटर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। दोनों हाइड्रोजन्स के एटम्स ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और अपनी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। इस कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो जल की संरचना है, वो टेट्राहाइड्रल शेप में हमें दिखाई देती है। इसके बीच में जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उसके बीच में 105 डिग्री का एंगल इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम जल के गुणों की या उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो इसके अंदर जो इसकी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है के लिए महत्वपूर्ण होता है। जल अपनी गुणों के द्वारा
जैविक क्रियाओं के लिए यानी कि लाइफ से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है उसके लिए इसेंशियल होता है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है कि जल एक अच्छा विलायक यानी सॉल्वेंट है, ये किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा है कि जीवित पौधों में जल की जो मात्रा होती है लगभग 80 से लेकर 90% तक होती है। तीसरा है कि जल अपने भौतिक गुणों यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण पौधों की स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 4 है जल सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे साइटोप्लाज्म, सेल वॉल तथा स्टोरेज फॉर्मेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे भी अगर फूड स्टोर का काम करता है तो उसमें भी वाटर होता है। सेल है तो पूरी भी सेल में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें भी वाटर अवेलेबल होता है। तो सेल में जितना भी जो फंक्शन होता है वो सेल वाटर के प्रेजेंस में ही सारी एक्टिविटीज़ होती है। इसी प्रकार 5वां पॉइंट है पौधों में इन क्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के टेम्परेचर या स्पेसिफिक हीट की इसके अंदर नेसेसिटी या आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट हम अगर देखें तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कहते हैं ताप की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ को तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए आवश्यक हो, इस प्रकार की ऊर्जा को हम स्पेसिफिक ऊर्जा कहते हैं। इसी स्पेसिफिक हीट के कारण लाइट तीव्र प्रकाश के प्रभाव को हम समझ पाते हैं, यहाँ पर को नष्ट नहीं कर पाते। जैसे अगर प्लांट बहुत ज़्यादा हीट में है, बहुत ज़्यादा उसके पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो उसको सहन कर लेता है और कम पानी में भी जलीय पादप इसी कारण सरवाइव कर लेते हैं। अगर हम अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें जल की, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो हम ये देखें कि वाटर जो होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और ऑर्डरलेस गंधहीन होता है और स्वादहीन यानी टेस्टलेस होता है, क्लियर यानी स्वच्छ होता है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है और ये क्या है, फ्लूइड है, एक प्रकार का द्रव्य है। जल के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो यानी कि क्वथनांक जो होता है गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम 1 होती है। इसी तरह ये एक स्थिर यानी स्टेबल कंपाउंड है। यह आयोनाइज्ड होकर यानी कि जल जल का हमने रासायनिक सूत्र पढ़ा H2O, जब H2O टूटता है तो H+ और OH- आयन बनाता है। H आयन्स जब होते हैं तो ये प्रोटॉन कहलाते हैं और इसमें और OH- जो आयन जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन में जो H+ आयन है ये एसिडिक होते हैं। इनकी मात्रा अधिक होने पर जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है और अगर OH की मात्रा अधिक होती है तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक यानी क्षारीय होता है। शुद्ध जल जो होता है वो प्योर वाटर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये कुचालक होता है यानी बैड कंडक्टर होता है। प्योर वाटर के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है। अगर हम इसकी और बात करें आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो है कि जल के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, जो जलीय एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट रखती है। 8वां पॉइंट है जल के अणुओं में एक प्रकार का जो बल पाया जाता है उसे हम कोहेंशन या संसर्चक बल कहते हैं, जिसके कारण इसका जो है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव उच्च होता है। इसी कारण जल में केशिकत्व या कैपिलरीज की प्रॉपर्टीज़ यानी गुण पाया जाता है। इसी कारण जल रसारोहण यानी असेंट ऑफ सैप
की क्रिया द्वारा प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ता है। ये किसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसे हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज़ है या इसका जो गुण है वो है कि जल के वाष्पन की ये लेटेंट हीट, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जिसे वाटर वेपर कहते हैं, इसका सेटेशन वेपरेशन जो होता है वो 5.20 ग्राम पर होता है। सेल के टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रखने के लिए मदद करता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार यह जल जो है वो एक उत्प्रेरक यानी कैटेलाइस्ट की तरह कार्य करता है। तीसरा है नेक्स्ट है कि यह जल जो है विसरण यानी डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया में भी सहायक है। इसके द्वारा अंतःचूषण यानी इनहिबिशन में यह भाग लेता है। इसके अंदर विस्कोसिटी यानी श्यानता का गुण पर्याप्त रूप में पाया जाता है। यह प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का मुख्य भाग। इसके अलावा जो जल के कारण वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशंस होता है, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग होने को कंट्रोल करता है। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का मेन कंपोनेंट्स होता है और ये प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है और ये फूड मटेरियल को स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। इस प्रकार आज हमने टॉपिक फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल की महत्ता के बारे में हमने पादपों के अंदर पढ़ा है।